वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। अभी तक में हमने देखा पॉलिनेशन, फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं मैन मेड पॉलिनेशन, सारी चीज़ें देख ली। ठीक है, अब हमारा जो वीडियो है वो है कि पॉलिनेशन हो गया, यानी कि पॉलिनेशन होने के बाद में इसका मतलब पॉलन ग्रेन की डस्टिंग स्टिग्मा पर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ऐसी कुछ स्टिग्मा थी। ठीक, उसके अंदर हमारा ओव्यूल था, ऐसा था ना। तो ये थे स्टिग्मा, यहाँ पर पॉलन ग्रेन की डस्टिंग हुई। जैसे ही इसके बाद में एक प्रोसेस होते हैं जो आप में नहीं, फिर भी आप जान लीजिए, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इसमें क्या होता है कि स्टिग्मा, मान लीजिए पॉलन ग्रेन जो गिरा ये है पेड़ गुआवा का, और पॉलन ग्रेन गिरा मैंगो का, ये है गुआवा का, तो ये इसी को एक्सेप्ट करेगी। ऐसी क्या खास बात होती है, उसको हम कहते हैं इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या कहते हैं? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसको यूज किया जाता है। इसका मतलब कि स्टिग्मा हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ द पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ द पॉलन ग्रेन, यानी कि स्टिग्मा के पास एक एबिलिटी होती है। स्टिग्मा हैव एबिलिटी to recognize the right type of pollen grain। ठीक है, इनके पास क्या होता है कि इनके पास एबिलिटी यानी कि क्षमता होती है कि अपने डिजायर्ड या फिर अच्छे पॉलन ग्रेन को, सही जो पॉलन ग्रेन है उसको पहचान सकती हैं। इन्होंने पहचाना कि ये वाला है। उसके बाद में पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन एक प्रोसेस चलती है जिसमें पॉलन और पिस्टल के बीच में, ये पूरा पिस्टल है ना, इनके बीच में एक इंटरैक्शन होती है, केमिकल इंटरैक्शन होती है। कौन सी इंटरैक्शन होती है? वो केमिकल इंटरैक्शन होती है। ठीक, उसमें क्या होता है कि इनके ऊपर एक केमिकल होता है, केमिकल, तो जब इस पे आता है तो ये केमिकल के कारण इनको पहचान जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे होता है केमिकल इंटरैक्शन के बाद ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। ठीक, कौन सी लेयर करती है पॉलन ट्यूब? ये होती है हमारी इंटाइन लेयर। दो लेयर बताई थी ना आपको, एक एक्साइन जो कि स्पोरोपोलेन की बनी होती है, एक होती है इंटाइन। तो इंटाइन लेयर से बनती है हमारी पॉलन ट्यूब। किससे बनती है? इंटाइन लेयर से बनती है पॉलन ट्यूब। ठीक है, ये बन गई हमारी पॉलन ट्यूब, ये है अंदर ओव्यूल। ठीक है, अब ये जो अंदर पॉलन ट्यूब ही आई है ना, अब यहां से देखते हैं कि इसके बाद होगा क्या। ये पॉलन ट्यूब मैंने बना दी, ये अंदर आई, और अब देखते हैं यहाँ से कौन सी, इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है और इसके बाद में क्या क्या प्रोसेस चलती हैं, अब हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी थोड़ी सी जानकारी। अब आगे हम इसका पहले स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे, फिर आपको बताते हैं कि कैसे इसमें क्या होता है। जिस एंड से पॉलन ट्यूब जाती है उस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। उसके ऑपोजिट एंड को बोलते हैं चलाजल एंड या चलाजा एंड। ठीक है, ये जो बाहर की दो लेयर है ना, ये जो दो लेयर बनी हुई हैं, इनको बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। ये टू इंटीग्यूमेंट्स होती हैं, दो है ना, एक दो। ठीक है, इसके बाद में ये हमारा होता है ओव्यूल। ओव्यूल के ऊपर कुछ सेल्स होती हैं, छोटी छोटी लगी होती हैं, उनको बोलते हैं न्यूसेलस की सेल। ये जो तीन चलाजल एंड पे जो तीन साथ में सेल्स पाई जाती हैं, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। तीन है तो इसलिए 3 एंटीपोडल्स। ये जो बड़ी सेल्स आपको दिख रही हैं, ये दोनों हैं हमारी सिनर्जिड। क्या है? सिनर्जिड। ठीक है, ठीक, इसमें होता है हमारा ऐसे फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस। इसका काम होता है गाइड्स द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को गाइड करती है फॉर
एंट्री आने के लिए कौन गाइड करती है? फिलिफॉर्म एपेरेटस। ये पूछा भी जा सकता है। ये दो सिनर्जिड हैं और ये जो बीच वाली सेल है इसको बोलते हैं एग सेल। एग सेल यानी ये दो सिनर्जिड है ना, एक दो सिनर्जिड और ये एग सेल। एग सेल और सिनर्जिड दोनों को मिला करके हम बोलते हैं एग एपेरेटस। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? एग एपेरेटस। और बीच में ये जो दो सेल आप देख रहे हैं ना, दो न्यूक्लियस है एक सेल है, इसका क्या मतलब है? इनको हम बोलते हैं वन लार्ज सेल, सेंट्रल सेल, या किसी दैट इज टू पोलर न्यूक्लियाई। टू पोलर न्यूक्लियाई इसका मतलब समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। ये सेल एक ही है, सेंट्रल लार्ज सेंट्रल सेल है, ठीक है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस दो हैं, अंदर न्यूक्लियस दो हैं, लेकिन एक ही पोलर न्यूक्लियाई हैं दो दो, लेकिन सेल आपकी एक ही है। एक बड़ी सी सेंटर में सेल है इसलिए लार्ज सेंट्रल सेल, और दो न्यूक्लियाई हैं इसलिए टू पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, बात समझ आ गई? ये पूरा आपका स्ट्रक्चर हो गया। पॉलन ट्यूब आई माइक्रोपाइलर एंड से यहाँ पर आई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिलिफॉर्म एपेरेटस होते हैं। फिलिफॉर्म एपेरेटस का क्या काम होता है? गाइड्स द पॉलन ट्यूब फॉर द एंट्री। ठीक, अब यहाँ से ये क्या लेके आएगी? ये बाहर स्टिग्मा से तो आई है, ऐसा कुछ होगा। स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन से यहाँ पॉलन ट्यूब बना, याद कीजिए। तो ये पॉलन ग्रेन अंदर आएगा, पॉलन ग्रेन अंदर आया, यहाँ पहुँचा, यहाँ आया अंदर, और यहाँ पर ये रिलीज करेगी पॉलन ग्रेन को। ठीक है, अंदर पॉलन ग्रेन यहाँ जाता है, ये रिलीज करता है दो मेल गैमीट को, टू मेल गैमीट रिलीज होते हैं। ठीक, पॉलन ग्रेन के अंदर कितने गैमीट्स होते हैं? वो गैमीट नहीं है, पॉलन ग्रेन तो रिड्यूस गैमीटोफाइट है। पॉलन ग्रेन के अंदर, बात समझिएगा, वो पॉलन ग्रेन कुछ ऐसा होता है। पॉलन ग्रेन के अंदर अगर आपने देखा होगा तो दो सेल बताई थी, एक जेनरेटिव सेल, ठीक है, एक वेजिटेटिव सेल। उसके अंदर आप इतना समझिए, पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमीट होते हैं, टू मेल गैमीट्स आर प्रेजेंट इनसाइड पॉलन ग्रेन। वन पॉलन ग्रेन के अंदर कितने होते हैं? दो मेल गैमीट होते हैं। बात समझ आ गई? तो ये पॉलन ग्रेन अंदर जाएगा, क्या रिलीज करेगा? दो मेल गैमीट को रिलीज करेगा, दो मेल गैमीट को रिलीज करेगा। ठीक है, एक मेल गैमीट, दो मेल गैमीट है ना, तो एक मेल गैमीट यहाँ पर आकर के एग से जुड़ता है। ठीक है, एक मेल गैमीट किससे जुड़ेगा? एग से जुड़ेगा। एक मेल गैमीट आपका जुड़ेगा एग सेल से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी, या ऐसे लिख लीजिए कि बाय द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी। मैं ऊपर लिख दूं क्या? ठीक है, इसमें होगा एग सेल प्लस आपका एग सेल और एक वन मेल गैमीट, ये जुड़ते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी और बनाते हैं जाइगोट। क्या बनाते हैं? जाइगोट। एग सेल एन स्ट्रक्चर की होती है, मेल गैमीट भी एन, तो जाइगोट बनता है 2n स्ट्रक्चर का। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात हो रही है। एंटीपोडल्स आपके किस स्ट्रक्चर के होते हैं? ये भी हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। फिर सिनर्जिड एन होता है, ये पूछा जाता है प्लॉइडी क्या क्या है? एग सेल एन, ठीक है, और आपका पॉलन ग्रेन भी एन होगा। ये भी आप में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैव ट्रिप्लॉइड नेचर, हैव डिप्लॉइड नेचर, हैव एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये चीजें, इनके पास दो पोलर न्यूक्लियाई है ना, तो इनके पास 2n है। ये क्या है? 2n है। ठीक, दूसरा मेल गैमीट क्या होता है? शुड आई रब दिस? अभी आपको पता है, आप लेबलिंग कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि फिगर नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप इसको लेबलिंग पूरी कर लीजिएगा, बाकी आपको पता चल गया कौन सा एग्रेपेटस है, कौन सा कुछ है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो एक होता है हमारा एग सेल, दूसरा क्या होता है? दूसरा मेल गैमीट अभी बचा है ना, एक मेल गैमीट तो हो गया, दूसरा मेल गैमीट फ्यूजन करता है लार्ज सेंट्रल सेल से या टू पोलर न्यूक्लियाई से। दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ इसका फ्यूजन होता है, ये 2n स्ट्रक्चर, ये n स्ट्रक्चर। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और रिजल्ट में हमें मिलता है पेन।
क्या मिलता है? पेन। ये 3n होता है। जैसे यहाँ पे n मिलकर 2n बनाए, वहाँ पे n और 2n मिल करके 3n बनाते हैं। कितना n? 3n। ठीक है। अब पेन क्या होता है? पेन का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। बात समझ आ गई? प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये अंदर बनता है यहाँ पे, जब ये एक मेल गैमीट आकर के जुड़ जाता है, ये मेल गैमीट है, ये आकर के जुड़ता है, ये बनाता है, रिजल्ट किसमें होता है? पेन बनाते हैं। और ये एक्सेल के साथ जब मेल गैमीट जुड़ता है, ठीक है, ये बनाते हैं जाइगोट। ठीक। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे, बता देते हैं। अब इसको लिखेंगे कि when pollen tube reaches the ovary, it releases two male gametes। ठीक है। इट रिलीजेस 2 मेल गैमीट। ठीक। पहला पॉइंट। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या होगा? अब 2 मेल गैमीट रिलीज करिए तो 1 मेल गैमीट विल फ्यूज विथ egg cell will fuse with egg cell by the process of syngamy, by the process of syngamy। ठीक है। and result in the results in the formation of zygote, 2n स्ट्रक्चर। ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? 1 मेल गैमीट विल फ्यूज विद द egg cell by the process of syngamy and results in the formation of zygote। Another male gamete will fuse with large central cell or 2 polar nuclei। ठीक है। and results in the formation of pen। प्लॉइडी ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेन। ठीक। उसके बाद में हैंस since 2 fertilization occurs inside the
ovary, so the process is known as double fertilization। ठीक है, तो दो हो गया। देखो दो मेल गैमीट आए, एक मेल गैमीट के साथ में यहाँ पे एग सेल के साथ में फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। दूसरा मेल गैमीट चला गया इसके पास, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन इसको बोलते हैं। और इसमें क्या हुआ कि फॉर्मेशन होता है पेन का, पेन बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। यहाँ पे एक आप बढ़ा लीजिएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या लिख दो डबल फर्टिलाइजेशन विल बी इक्वल टू सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ये हो गया, ये आपका पूरा डबल फर्टिलाइजेशन खत्म हुआ। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए, मैंने आपको लिखवा करके, आप लिख के भी ऐसे ही आएंगे। पहला पॉइंट ट्यूब ब्रीचेस। ठीक है, दो मेल गैमीट रिलीज होते हैं, एक मेल गैमीट एग सेल के साथ में, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। रिजल्ट होता है जाइगोट में, प्लॉइडी भी लिख दी 2n। आप ऐसे प्लॉइडी लिखते हुए अगर याद करेंगे तो आपको 1 मार्कर भी तैयार हो जाएंगे, आपको 5 मार्कर भी तैयार हो जाएंगे। कुछ टेंशन ही नहीं, जो आप तैयार कर रहे हैं कभी अलग अलग सेपरेटली तैयार ही मत करिए ना, पूरा एक टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन उठाया है तो सारा पूरा प्रिपेयर कर लो, फिर उसको कोई भी क्वेश्चन बचे ना। अब इसमें 1 मार्कर पूछेगा, मान लीजिए आपसे पूछता है जाइगोट की प्लॉइडी बता दो, 2n यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने प्रिपेयर किया, आपने बता दिया। आपसे पूरा लिखने को बोलता है डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, विद हेल्प ऑफ डायग्राम। आप डायग्राम बनाइए, पूरा एक्सप्लेन करते चले जाइए। ठीक है, आप इसका रिजल्ट पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, तो आपने यहाँ पे याद करता है रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पेन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस तो आपके इसी में बनते चले जाते हैं, आप क्यों इधर उधर भागते हैं। आपको बस इतना देखना है कि एक टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद में आपको वैरायटी देखनी है कि कितने तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। पहले तो आपको दिख जाएंगे, कुछ आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, जैसे इसके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके एग्जाम आइडिया में मिल सकते हैं, या आप जो एक्स्ट्रा बुक आप प्रेफर करते हैं बोर्ड्स के लिए उसमें आपको मिल सकते हैं। लेकिन पहले आपको एनसीईआरटी कवर करनी है, उसके सारे टॉपिक्स, उसके सारे क्वेश्चंस। देन उसके बाद में एग्जाम्पलर कभी मत भूलिएगा। एग्जाम्पलर के बाद में आप किसी भी उठाइए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कुछ भी उठाइए। तो आज का वीडियो था हमारा डबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मतलब आप इसको लिख लीजिए, इसके बिना पेपर मुझे तो नहीं लगता बनता होगा, क्योंकि ये 12th में इतना इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का मिलेगा, अगर इससे नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो ये टॉपिक पूरा ऐसे लिख करके, डायग्राम भी बना करके पूरा ऐसा ही बनेगा। ठीक, अब इसमें आप पूरा ये ऐसा लिखेंगे साइड बाय साइड, जैसे मैंने लिखवाया सेम टू सेम वैसे लिखेंगे कॉपी में, और डायग्राम भी बनाएंगे। उसके बाद आप इसको प्रिपेयर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कम रह गया था, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस।